सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान जमानत मंसूखी केस। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मंसूखी अपीलों पर समाअत की है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जमानत मंसूखी की दरख्वास्तें निपटा दी। वकील मुल्जिमान ने कहा 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों पर यकीन रखें, दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। अदालत ने हिदायत की ट्रायल कोर्ट्स मुल्जिमान के कानूनी हुकूक को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मंसूखी अपीलों पर समाअत की है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को दें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान जमानत मंसूखी केस में ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के 24,595 मुल्जिमान तहाल मफरूर हैं। पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन का इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रावलपिंडी में 26 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है, जबकि 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बशारत राजा से। बशारत, कहिएगा रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ है। पंजाब हुकूमत ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। 9 मई के 24,595 मुल्जिमान ताल मफरूर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 9 मई पर पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ अमलाक का नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन का अमलाक का नुकसान पहुंचाया गया। ये भी कहा गया कि रावलपिंडी में 26 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। मियां वाली में 50 मिलियन का अमलाक को नुकसान पहुंचा। 9 मई को एक अदारे पर हमला किया गया। ये वकील पंजाब हुकूमत का ये कहना था। 9 मई एहतजाज या रैली नहीं, अदारे पर हमला था। 9 मई के पंजाब भर के 38,000 में 319 मुकदमात दर्ज हुए। 9 मई के टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है। 9 मई के 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार है और बाकी मुल्जिमान ताहाल मफरूर है। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा, इस हवाले से तफसीलन बता रहे थे। पीटीआई की आदत पर 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने उमर अयूब की 8 मुकदमात में 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एपीएन न्यूज़ ओन रजा से। जी ओन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पीटीआई की आदत पर 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का जो मामला है उस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से इस दहशतगर्दी अदालत से रजू किया गया जमानत के लिए, और अदालत ने उमर अयूब की 8 मुकदमात में 29 अप्रैल तक जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। और अदालत ने 5-5 हजार मुतल्लिकों के एवज जो है वो ये जमानत मंजूर की है। जज की जानिब से कहा गया, अब याद आया है कि 4 से 5 माह बाद जमानतें जो है वो करवानी है, जिस पर वकील सफाई की जानिब से कहा गया कि हमने बहुत सारे मुकदमात पहले जमानतें करवा रखी, ये 8 केसेस का जो है अब पता चला है, तो इस पर अगली तारीख पर आप शामिल तफ्तीश हो जाएं। अदालत की जानिब से उमर अयूब को हिदायत की गई है और अदालत की जानिब से कहा गया कि आप पुलिस के पास जाएं, शामिल तफ्तीश नहीं करते तो अदालत को जो है वो आगाह करें। अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और उमर अयूब के खिलाफ ये थाना कराची कंपनी, रमना सेक्रेटेरिएट, कोसार, मारगला में 2 और थाना अपारा और तरनोल में मुकदमा दर्ज है। जी बहुत शुक्रिया ओन रजा, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मादनी शोबे में सरमाकारी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़। फोरम में सऊदी अरब, फिनलैंड, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक है। फोरम के दौरान तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ कारोबारी इम्कानात पर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के शिरका का खैर मकदम करते हुए कहा कि फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मजहर है। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा, महंगाई में कमी भी वाक़या हुई है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल हुई। मुआशी महाज पर यह कामयाबियां वज़ीर आज़म और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है।
वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में मादनियात का बहुत पोटेंशियल है। सिक्योरिटी के हवाले से भी सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। सऊदी नायब वजीर बोले, पाकिस्तान के साथ मादनियात की तरक्की के लिए शराकतदारी का जायजा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा कि पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफादा करना होगा। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। बेहतर इक़दामात के बाद तमाम मौशी इशारे मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। मादनी वसाइल को बरोकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। अमरीकी सदर ने गजा को रियल स्टेट का नाकाबिले यकीन हिस्सा करार दे दिया। ओवल ऑफिस में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, गजा की पट्टी को कंट्रोल और मिल्कियत में रखना एक अच्छी बात होगी। फ़लस्तीनियों को गजा से दूसरे ममालिक मुंतकिल होना चाहिए। गजा को एक आज़ाद इलाका बनाएंगे। गजा जंग को रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत का आगाज हफ्ते से होगा। ईरान से बराह रास्त बातचीत में मुआहदा भी हो सकता है। ईरान से बातचीत कामयाब न हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। चीन ने जवाबी टैरिफ का फैसला वापस ना लिया तो इजाफी 50% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ के मामले पर जापान के वजीर आजम से भी बात हुई। सेहूनी वजीर आजम नेतन्याहू का कहना था, गजा की तामीर नौ में बरसों लगेंगे। ट्रंप के पास गजा के लिए एक विजन है और मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव मुस्तरद। चीन ने अपने हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करने का इंदिया दे दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जवाबी टैरिफ को धौंस करार देते हुए कहा, धमकियां और दबाव मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ एक तरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मौशी नुकसान पहुँचाने का इक़दाम है। जवाबी महसूलात दूसरे मुल्कों की कीमत पर खुद फ़ायदा लेने का बहाना है। आखिर तक लड़ेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ऐसा कहते हैं। अमरीकी टैरिफ एक तरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मुआशी नुकसान पहुँचाने का इक़दाम है। टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव मुस्तरद। इसी हवाले से आपको आगाह करें कि चीन ने अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाब इक़दाम करने का इंदिया दे दिया है। धमकियाँ और दबाव मामला तय करने का दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ऐसा कहा गया। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने सनती मसनूआत पर अमरीका को ज़ीरो टैरिफ मुआहदे की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास लैंग्सबर्ग में हुआ। यूरोपीय ट्रेड कमीशन ने कहा कि अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर ली है। टैरिफ के लिए मसनूआत की फहरिस्त पर यूरोपीय पार्लियामेंट में कल वोटिंग होगी। अमरीका ने स्टील, एल्यूमीनियम गाड़ियों की दरामद पर $416 अरब से ज़ायद टैक्स लगाया। इजलास में चीन से तिजारती ताल्लुकात और आलमी तिजारती निज़ाम में यूरोप के किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ। तो वहीं आलमी तिजारत के बाद ट्रंप इंतजामिया का तालीम पर भी वार। अमरीका की कई यूनिवर्सिटीज में बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े गैर मुतवक्किल तौर पर अचानक मनसूख कर दिए गए। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा मुतासिर हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुतवक्किल तौर पर गैर मुल्की तलबा की कानूनी रिहायशी हैसियत को भी खत्म कर दिया। अमरीका में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जरिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के कई तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मिशिगन, UCLA, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी भी वीज़े मनसूख करने वाले जामियात में शामिल हैं। वीज़ा मनसूखी से तलबा को हिरासत में लिए जाने और मुल्क बदरी के खतरात लाहक हो गए। तलबा तंजीमों ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा दिए। टैरिफ नफाज के बाद से दुनिया की स्टॉक मार्केट्स ताहाल ना संभल सकी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी मंदी है। ट्रंप की तरफ से चीन पर इजाफी टैरिफ की धमकी के बाद सरमायाकार खौफजदा हो गए। डाउ जोन्स इंडेक्स 349 पॉइंट्स की कमी के साथ 37,965 पॉइंट्स पर आ गया। S&P इंडेक्स 11 पॉइंट्स की कमी के साथ 5,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेस्डैक इंडेक्स 15 पॉइंट्स की मामूली रिकवरी से 15,600 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़िश्ता 3 सेशन में आईफोन बनाने वाली कंपनी को $640 बिलियन का नुकसान हुआ। जबकि यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट का रुझान जारी है। सरमायाकारों के $540 अरब डूब गए। यूरो स्टॉक्स 600 इंडेक्स 22 पॉइंट्स की कमी से 474 पॉइंट्स पर बंद। फ्रैंकफर्ट इंडेक्स 800 पॉइंट्स तक गिर चुका है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 4% गिर गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड की गई है।
अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1 कमी से $60.96 तक हो चुकी है। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 कमी से $63.15 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता, नई कीमत $59.57 फी बैरल। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी की वजह क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी जबरदस्त मंदी। क्रिप्टो करेंसीज 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एक दिन में 4% कमी, एक क्विन $79,000 की सतह पर आ गया। बिटकॉइन जनवरी में $1,08,000 की सतह को अबूर कर गया था। दूसरी बड़ी करेंसी एथेरियम 11% कमी के बाद 1,700 से 1,500 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। जनवरी में एथेरियम 3,500 की सतह अबूर कर चुका है। XRP में 9% से जायद, BNB में 4%, सोलाना में 6% और डॉज में 9% कमी देखने में आई है। आजम सवाती का रात के एक और वीडियो पैगाम, कहा लोग बानी PTI की शोहरत से खाइफ हैं। कोई भी नहीं चाहता कि बानी PTI बातचीत के लिए तैयार हो। 2022 से अब तक बानी चेयरमैन ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बातचीत को डील से ताबीर ना करें। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है। कोई भी नहीं चाहता कि बानी PTI बातचीत के लिए तैयार हों। आजम सवाती की जानिब से कहा गया। लोग खाइफ हैं उसकी शोहरत से और इसलिए कोई ये बर्दाश्त नहीं करता कि खान साहब बातचीत के लिए भी तैयार हो। ख़वातीन व हज़रात, 2022 के अंदर भी हमने उसको मजबूर किया कि वो बातचीत के ऊपर तैयार हो। उस दिन से लेकर आज तक उसने अपने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। मेरे बातचीत को डील से ताबीर न करें। बातचीत पर रजामंदी का इजहार किसी कमजोरी की इलामत नहीं बल्कि ये एक बहादुर लीडर का बड़ापन है। सेंटर शिबली फराज ने कहा कि आजम सवाती के बयान पर कोई रद्दअमल नहीं दे सकता। जब सबका महवर एक बानी PTI हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। PTI एक सियासी जमात है जिसके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाना कोई नई बात नहीं। डील की बातें अखबारात में फैलाई जाती हैं। बानी PTI ने अगर कोई डील करनी होती तो वो पहले कर लेते हैं। आजम सवाती के बयान पर मैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहता। तितर बितर हो ही नहीं सकती। जब सबका महवर एक हो जो कि इमरान खान है तो पार्टी तितर बितर हो नहीं सकती। ये सियासी जमात है। देखें जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है क्योंकि ये बातें अखबार में फैलाई भी जाती हैं, कहलवाई भी जाती हैं। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। एक ऐसी इकॉनमी जो कि हमेशा कर्जों पे चलाई गई। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं कि 5 अक्टूबर के केस में 5 बार पेश हुए मगर तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होता। आज जज साहब ने कहा कि अगर तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड पेश नहीं करता तो उसकी अलमारी तोड़कर रिकॉर्ड पेश करें। 9 मई के केस में रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत से कहा है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलना तो हम अपनी दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहते हैं। बहुत लोग मिलते हैं इनको, लोग खुद आगे आते हैं। हमें कई दफा लोग आगे कहते हैं जी हम बातचीत करेंगे। कई लोग कहते हैं, कई दफा तो इनवाइट किया जाता है, कई दफा वो खुद पहुंच जाते हैं। सारे ही लगे हुए हैं। बाद में तब से ये कह रही हूँ कि छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, वो एक पॉइंट हमें बता दें। क्या चाहिए कि जो इलीगली इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इमरान खान क्यों खामोश क्यों रहे? वो पूरी 90% लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। 5 अक्टूबर जिसके लिए हम पेश हुए हैं। 9 मई का तो ये हुआ है कि सारे आए मेरे ख्याल में एक कलेक्टिव ग्रुप है। PTI पंजाब के नायब सदर अकमल खान बारी ने शोकास नोटिस का जवाब पार्टी सदर को भिजवा दिया। गुज़िश्ता रोज अकमल खान बारी को पार्टी डिसिप्लिन पर अमल न करने पर पार्टी की तरफ से शोकास नोटिस जारी किया गया था। अकमल खान बारी पर लीडरशिप की इजाज़त के बगैर सियासी सरगर्मियों का ऐलान करने का इल्ज़ाम था। इस मुतालिक आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज अकमल खान बारी को पार्टी डिसिप्लिन पर अमल न करने पर पार्टी की तरफ से शोकास नोटिस जारी किया गया था। तो दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि मेरे कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर खत लिख दिया है।
میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ صرف خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا. میں شکر گزار ہوں کہ گورنر نے خط لکھا ہے لیکن ابھی آدھا کام ہوا ہے. جب تک کہ KMC کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل نہیں ہوتے تب تک کام مکمل نہیں ہوگا. ہمیشہ قانون کی فوقیت دینی چاہیے. آئینی اور قانونی اعتبار سے گورنر کا جو اختیار ہے وہ گورنر کرے, جو حکومت کا اختیار ہے وہ حکومت کرے. کہنے پہ خط لکھ دیا. فائنلی میری پریس کانفرنس کا امپیکٹ یہ ہوا. میں شکر گزار ہوں کہ لیٹر تو انہوں نے لکھ دیا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ لیٹر لکھنے سے کام نہیں چلے گا. اصل کام تب ہوگا جب پیسے منتقل ہوں گے KMC اکاؤنٹ میں. جو آئینی بات ہے, جو قانونی بات ہے, اس کی ہمیشہ فوقیت ہونی چاہیے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے گورنر کا جو کام ہے وہ گورنر کرے, حکومت کا جو کام ہے وہ